कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में रैली का आयोजन किया गया है, जहां भारी भीड़ एकत्रित की गई। लेकिन 3 साल के इस जश्न में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अनदेखी की गई है। रैली स्थल में लगे पोस्टर में वीरभद्र सिंह की फोटो कहीं नजर नहीं आई और न ही नेताओं ने भाषण में वीरभद्र सिंह का जिक्र किया। वीरभद्र की अनदेखी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने सवाल खड़े किए और इससे आयोजकों की बड़ी चूक करार दिया, साथ ही माफी मांगने की सलाह दी है। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंडी जिले में बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में लोग पहुंचे। जिस तरह से रैली स्थल में वीरभद्र सिंह की फोटो न लगने की बात है, ये आयोजन समिति की बड़ी चूक है। समिति को देखना चाहिए था। वहीं कुलदीप राठौर ने भाजपा पर भी पलटवार किया और देश भर में बनाए जा रहे कार्यालय पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला आ रहे हैं और आलीशान कार्यालय का फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। भाजपा के पास पहले से ही शिमला में दफ्तर है और ये समझ में नहीं आता कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर जिले में अपने कार्यालय बना रही है। दिल्ली में कार्यालय 5 सितारा होटल से कम नहीं। भाजपा के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, ये विषय चिंता का है। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद जिला में अपने कार्यालय नहीं बना पाई। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2004 से कांग्रेस के पास 38 करोड़ जबकि बीजेपी 88 करोड़ था। 2024 में कांग्रेस के पास 133 करोड़ तो बीजेपी का पार्टी फंड करीब 10,107 करोड़ पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिन बड़ी पूंजीपतियों ने फंड दिया है, ये फंड काम के बदले दिया है। कई कंपनी ऐसी थी जिन पर ईडी और सीबीआई की नजर थी। इसकी वजह से क्या ये फंड दिया है, देश की जनता ये जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ के फंड आ रहे हैं और ये पूरे देश में अपने आलीशान कार्यालय बना रहे हैं, ये जांच का विषय है। हिमाचल में कार्यालय भाजपा का दीप कमल कार्यालय है, अब एक दूसरा कार्यालय बन रहा है, तो इसका क्या जरूरत है? ये जनता का पैसा है, कांग्रेस पार्टी के खाते सील किए गए हैं। भाजपा के पास इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस मांग करते हैं कि इन बैंक खातों की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कितना पैसा आया कहां से। भाजपा के पूंजीपति मित्र हैं, उनको जो काम दिए जा रहे हैं उसके बदले पैसे भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल आ रहे हैं, उनका अपना राज्य है, अच्छी बात है। और जैसा मीडिया में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो है आलीशान कार्यालय की फाउंडेशन स्टोन जो है रखने वाले, और हालांकि उनके पास तो पहले से ही कार्यालय है। और हमारी समझ में नहीं आता कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर जिले में अपने कार्यालय बना रहे हैं। दिल्ली में जो इनका कार्यालय है वो 5 सितारा, और इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा फंड कहाँ से आ रहा है, ये विषय जो है चिंतन का है। कांग्रेस पार्टी इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी पूरे देश में पूरे ज़िलों में अपने कार्यालय नहीं बना पाई। अभी पिछले कल हमारे जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने लोकसभा में जो है बयान दिया और आंकड़ों के साथ दिया कि 2004 में भाजपा को जो है बैंक में जो है 88 करोड़ रुपए इनके थे, और जो 2024 में बढ़कर 10,107 करोड़ हो गए। और जबकि कांग्रेस के 2004 में 38 करोड़ थे और अभी जो हमारे बैंक खाते में 133 करोड़, क्योंकि बहुत सारे जो है राजनीतिक दलों को जो है चंदा मिलता है। अब इस चंदे में जो है पिछले 5 सालों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी कैसे हुई, इसकी जो है जांच होनी चाहिए। अभी नहीं, देखिए, अब जयराम जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब वो जो कहते हैं, हर उनके कथन पे टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हताशा में, क्योंकि जिस तरह से उनका हिमाचल में मिशन लोटस फेल हुआ, उसके बाद वो फिर से कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो सफल होने वाले नहीं है। इसलिए वो इस तरह के बयान देकर अपने पार्टी के कैडर को उत्साहित करना चाहते हैं
और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। देखो ये अनइवन फील्ड है। कांग्रेस पे जांच हो रही है, हमारे खाते सील किए जा रहे हैं और भाजपा के पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है। लोकतंत्र में आप जो है, क्योंकि आप सत्ता में, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम मांग करते हैं कि इन बैंक खातों की जो है पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, ताकि पता लग सके कि इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बड़े बड़े इनके पूंजीपति मित्र हैं, उनको काम के बदले जो है, उनको जो काम दिए जा रहे हैं, जो उनको फेवर दिए जा रहे हैं, उसके बदले जो है ये पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के खातों में आ रहा है। लेकर जो घोटाला हुआ वो भी सामने आया, उसमें भी भाजपा ये नहीं बता पाई कि जो भाजपा को जिन बड़े पूंजीपतियों ने पैसा दिया है वो काम के बदले दिया है, या कई कंपनियां ऐसी भी थी जिन पे ईडी सीबीआई की नज़र थी, उनसे भी चंदा लिया। तो ये पूरा जो घालमेल चल रहा है, हमें लगता है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो हज़ारों करोड़ के फंड आ रहे हैं और ये पूरे देश में अपने आलीशान कार्यालय बना रहे हैं, तो ये वाकई में जो है इन्वेस्टिगेशन का इशू है। और ठीक है, ये बनाए, हिमाचल में इनके पास कार्यालय है, दीप कमल इनके पास कार्यालय है, अब एक कार्यालय दूसरा बना रहे हैं, तो ये क्या जरूरत आन पड़ी। ये जनता का पैसा है जिसका जो है मिसयूज हो रहा है। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस की जो रैली थी 3 साल की, हमारी जो वहाँ जनसभा हुई, उसमें जो है उम्मीद से ज़्यादा जो है भीड़ जुटी और एक सफल रैली का जो है सरकार द्वारा जो है आयोजन किया गया। और जहाँ तक हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर की बात है, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और हमारी जो वहाँ आयोजन समिति थी, उन्हें चाहिए था कि वो इस बात को जो है नोटिस करते, क्योंकि श्री वीरभद्र सिंह जी का इस प्रदेश के लिए जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि ये गलती है और अगर आयोजन समिति इसके लिए उनसे कोई कोताही हुई है तो उन्हें इसकी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बीजेपी बहुत